Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to learn about arrays. In previous video, we have learned about the array. We do some problems like we are successfully completed the day 6 in which we learn about the arrays and we do some problem largest element in array, second largest element and this. I left one problem for you. The problem is longest subarray with sum k positive plus negative. In the previous problem, like problem number 13, we have to find the longest subarray with only positive numbers. But problem number 14 is just extended version of 13. So I left this problem for you and I hope you successfully completed it. And now we are going to solve medium level problem lecture 2. So welcome to day 7 of 90 days DSA challenge in which we solve 455 modules. So today is day 7. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डे 7 जो है हमारा 6 और 9 के बीच में आता है तो अभी हम एरे ही करेंगे। एरे में मैंने 4 डेज लिया है बट होपफुली ये 3 डेज में ही ख़त्म हो जाएगा। तो एक डे हमारा बैकलॉग का होगा बट बैकलॉग ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग उस एक दिन में कुछ चाहते हो आप लोग कि भैया ये करवा दो, आप ये चीज़ में हम लैग कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाले भैया वो नहीं समझ आ रही है, या कोई बेसिक प्रॉब्लम्स हो तो वो आप लोग कह सकते हो। मैं ट्राई करूंगा एक दिन का जो हमारे बैकलॉग का बचा है उसमें वो करवा देंगे, नहीं तो मैं सीधा क्या करूंगा बाइनरी सर्च से स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डे 7। तो सबसे पहले हम डे 7 एक बना लेते हैं, एक क्लास बनाते हैं जावा क्लास डे 7 PSVM। तो ये PSVM आ गई हमारी। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। लेक्चर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1 है जो टू सम प्रॉब्लम। एक बार टेस्ट केसेस देखते हैं इसके। तो चेक इफ अ पेयर विद द गिवन सम एग्जिस्ट इन एरे और नॉट। ओके, सो एग्जांपल के लिए आप एक बार ये एरे देखो। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक मैंने एन वैल्यू ले ली, मतलब एरे का एक साइज है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे 2 6 5 8 11। ठीक है, तो टारगेट वैल्यू हमने करी है 14। तो मुझे सम निकालना है किसका, टू सम, दो वैल्यूज का सम निकालना है। तो मुझे 14 कब मिलेगा, जब मैं 6 को और 8 को प्लस करूंगा। सही बात है। अगर मैंने टारगेट वैल्यू रखी है 14 तो मुझे क्या होना चाहिए, इस जो 5 एरे हैं इन एरे में से मुझे किसी दो का सम करना है। टू सम प्रॉब्लम है ना, तो किसी दो एलिमेंट्स का सम करना है और मुझे टारगेट वैल्यू मेरा सम कितना होना चाहिए 14। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 6 को ले लूँ A(1) को और 8 को ले लूँ जो कि A(3) होगा, इनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा सम क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो रिजल्ट यस, यस यू कैन। और फर्स्ट वेरिएंट आप 3 और 1 और 3 यानी A(1) को ले लो और A(3) को ले लो तो आपका क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसको हमें कोड करना है। तो बेसिक समझते हैं पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें। सिंपल हमें एक चीज़ तो समझ आ रहा है, एक फंक्शन बनाएंगे हम जिसमें नॉर्मल हम अपने एरे को ले लेंगे और उसको रेप्लिकेट करवाएंगे पूरे में, मतलब इटरेट करवाएंगे और उसमें जिन जो एलिमेंट्स का सम हो रहा होगा उतना उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवा देंगे।
ठीक है? तो एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, यस और नो देना है ना हमें तो, स्ट्रिंग टू सम। अब किस किस पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी हमें? एक जरूरत पड़ेगी हमें अपने लूप को चलाने के लिए, एक पैरामीटर चाहिए, तो पैरामीटर एन ले लिया। एक पैरामीटर की क्या जरूरत पड़ेगी? एक एरे चाहिए, तो इंट ए आर आर एक एरे ले लिया। और एक टारगेट वैल्यू चाहिए, मतलब जो हम टारगेट करेंगे जिसके थ्रू, एक वो वैल्यू चाहिए, तो एक इंट टारगेट ले लो। ठीक है, इन तीन चीज की क्वेश्चन पढ़ के यही पता चल रहा है कि इन तीन चीज के भी रिक्वायर्ड है, बाकी आगे पढ़ेगी तो हम डिफाइन कर लेंगे ऊपर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? पूरी वैल्यू इटरेट करनी है, तो इटरेट करने के लिए क्या करेंगे? फोर लूप चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू जीरो, कहाँ तक जाएंगे? पूरे लास्ट तक चलो, लास्ट तक चलते हैं। तो आई लेस देन एन, और वही अपना आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब जे के लिए एक एलिमेंट आई से क्या होगा? एक एलिमेंट मिल गया अगर, तो जे से अब दूसरा, इंट जे इक्वल टू, अब देखो अगर एक एलिमेंट मिल चुका है हमें आई के थ्रू, अब क्या करेंगे हम? अब जे हमें कहाँ से चलाना पड़ेगा? आई प्लस वन से चलाना पड़ेगा। तो जे को हम कहाँ से चलाएंगे? आई प्लस वन से। और जे कहाँ तक जाएगा? जे भी वही लेस देन तक, एन तक। और जे भी आगे बढ़ना चाहिए, तो जे प्लस प्लस। ठीक है, अब कंडीशन कैसे चेक करेंगे हम कि जो हमारा आई है और जे है वो इक्वल टू टारगेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो चीज़ शो करनी पड़ेगी। शो करने के लिए क्या करेंगे हम? इफ जो मेरा ए आर आर ऑफ आई है और प्लस, प्लस क्या, ए आर आर ऑफ जो जे है, इनका सम, सॉरी, इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए हमारा? इक्वल टू हो जाए टारगेट के। यही तो कहना चाह रहा है ये, कि टारगेट के इक्वल हो जाए, तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये हमारे ठीक है, तो रिटर्न कर दो। यस, कर सकते हैं हम। ठीक है, और नहीं है ऐसा तो रिटर्न कर दो नो। ठीक है, इतना ठीक है। यस यहाँ पे करवा दिया, तो ये नो यहाँ पे करवाना पड़ेगा ना यार, नहीं तो वो कहेगा कि हमने कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं डाली। तो नो यहाँ पे डालते हैं। अब मेन में कॉल करवाते हैं इसको। मेन में कॉल करवाने के लिए क्या चाहिए? एक एरे चाहिए, एक एरे का साइज चाहिए। इंट एन इक्वल टू, मान लो हमने वही सेम ले लेते हैं 5, और इंट वही ए आर आर, सॉरी, ए आर आर इक्वल टू कोई एक इंटीजर ले लो, वही सेम ले लेते हैं हम, 2,6,5,8,11। ठीक है, तो इसमें अब क्या होना चाहिए मेरा? एक अब टारगेट देना पड़ेगा मुझे। चलो टारगेट भी दे देते हैं, इंट टारगेट इक्वल टू, क्या टारगेट रखें? 14। चेंज भी करेंगे, अभी चेंज करके देख लेंगे। अब उसको कॉल करते हैं वो यस नो प्रिंट करवाने वाले को। स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू, क्या था? टू सम। टू सम, यहाँ वैल्यू पास करो। एक तो एन की वैल्यू दे दी हमने, ए आर आर की वैल्यू दे दी, और एक टारगेट की वैल्यू दे दी, तीन चीज दी है हमने। और ये हमारा साउट आ जाएगा, ये बोल देगा द सम ऑफ टू नंबर्स, द एलिमेंट ऑफ
द एलिमेंट्स ऑफ सम, कुछ भी लिख दो, मतलब दो एलिमेंट का सम दिखा रहा है, शो कर रहा है वो, प्लस कर दो आंसर को। रन करते हैं इसको D7 को। यस। तो यस का मतलब क्या है? यस का मतलब ये है कि जो हम एलिमेंट हमने डाला है, तो ये इसमें 14 सम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 14 की जगह मैं चेंज करता हूँ, देखो 11 डालता हूँ। 11 तो सिंगल है हमारा, तो क्या ये जब भी यस देगा? यस दे रहा है, क्योंकि 11 हमारा पॉसिबल है। 11 की जगह मैं डालता हूँ, मान लो मैं 116 डालता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो नो आना चाहिए। तो नो आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था हमारा, जिसमें हमें सिंपल सा क्या करना था, एक लूप चलाना था, और जो हमारा ए ऑफ, यानी एरे ऑफ आई और प्लस एरे ऑफ जे था, वो दोनों मिलके इक्वल टू टारगेट होने चाहिए। तो उसके बाद वो रिटर्न कर दो यस, नहीं तो रिटर्न कर दो नो। ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये हो गया। अब शॉर्ट एन एरे ऑफ वंस, जीरोस वंस एंड टूस। नाम से तो समझ आ रहा है कि हमें प्रॉब्लम दी होगी, उसमें जीरो और वंस और टूस को सेपरेट करना है, सबको शॉर्ट करना है अलग अलग। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इनपुट नम्स हमने दिया 0201,1,1,0। उसने शॉर्ट कर दिया 0,1,2। तो सिंपल इससे ये समझ आ रहा है कि हमें एक तो एरे बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसको शॉर्ट करना है ना। यहाँ पे लिखते चलते हैं अपने, जो कोड है हमारा पीवी, ये 01 हो गया। याद रखना ये लेक्चर 1 के हैं, वैसे भी D7 डाला है मैंने। ठीक है, PV01 है ये। PV02। PV0 में क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट एरे। अब एरे शॉर्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो। एक तो हमें चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा, और एक लूप चलाना है हमें, उनको शॉर्ट भी तो करना है, तो एक पैरामीटर चाहिए। तो एक एरे लेते हैं, इसको हम एरे लिस्ट से करते हैं, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। एरे लिस्ट, और उसका टाइप, टाइप दे दिया मैंने इंटीजर, और इसका एक वेरिएबल ARR वेरिएबल हो गया, कॉमा इंट n। ये एक एरे लिस्ट डिफाइन हो गया। ये मेरा बेटर सॉल्यूशन होगा, इसलिए हम इसी को लेते हैं। तो सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा हमारे ज़ीरो कितने हैं, तो ज़ीरो काउंट कर लिया, कॉमा रखते हैं, और CNT1 इक्वल टू, ये भी अभी ज़ीरो रख लेते हैं, इसको CNT1 कर दे, ज़ीरो कर देते हैं ताकि ये अलग अलग लगें, और एक रखते हैं CNT2 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब अपना फोर लूप चलाते हैं। फोर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, इसको भी कहाँ तक चलना है, लास्ट तक। तो आई लेस देन एन, आई को प्लस प्लस कर दो। ये तो सिंपल सा ही रहता है कि हाँ इसको प्लस करना रहता है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें अब,
जो 0 है और 1 है उनको पकड़ना है। तो पकड़ने के लिए क्या करेंगे, इफ ARR डॉट एरे का यूज़ करा है तो एरे के ऑपरेशंस, ARR ऑफ गेट आई, अगर आई जो है वो इक्वल टू हो जाए 0 के, तो किसको प्लस करो, CNT 0 को प्लस प्लस करो, है ना। अगर तुम्हें 0 मिला है तो 0 में ही ऐड करो ना, एल्स इफ एल्स इफ में क्या कंडीशन डालेंगे, अब मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे, ARR डॉट गेट क्या चाहिए आई में, अब क्या हो ये, इक्वल टू किसके हो, अब 0 के, अब सॉरी 1 के, 0 के तो कर दिया ना हमने। इसमें क्या करेंगे, अब CNT किसको बढ़ाएंगे हम, अब बढ़ाएंगे हम CNT 1 को, ठीक है। ये एल्स का बंद हो गया, ये इफ का बंद हो गया, और एक एल्स रख देते हैं लास्ट में जो 2 के लिए हो जाएगा, एल्स किसको बढ़ाओ तुम, CNT 2 को प्लस प्लस कर दो, अगर ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो सीधा 2 को प्लस कर दो, ठीक है यहाँ तक तो। अब इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे ओरिजिनल एरे में इनको स्टोर करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन CNT 0 और आई प्लस प्लस ARR डॉट, अब गेट से क्या करते हैं हम, गेट यानी आउटपुट होता है, और अब इसको क्या करना पड़ेगा, उस जगह सेट करना है, तो सेट का यूज़ करेंगे। सेट में पैरामीटर क्या रहेगा, एक तो आई और एक 0, ठीक है। यही चीज़ मुझे दोनों के लिए करना पड़ेगा, अरे यार, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। अब इसके लिए चल गया तो इसके लिए कहाँ से चलेगा, अब आई इक्वल टू अब चलेगा CNT 0 से, और ये चलेगा CNT 0 तक प्लस CNT 1 तक, और इसमें क्या करना है, आई कॉमा 1, ठीक है। ऐसे ही जो मेरा 1 के लिए चलेगा वो चलेगा CNT 0 प्लस CNT 1, और ये CNT 0 और 1 पे ख़त्म हो गया तो ये लास्ट पूरा जाएगा ना, 2 हमारा लास्ट तक जाएगा ना, तो ये चलेगा मेरा N तक, ठीक है। और इसमें क्या दे दो, आई कॉमा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार ये PB02 है, इसको ज़रा एक बार देखते हैं रन करके, एक कोई भी n की वैल्यू दे दो, n इक्वल टू 6 दे दिया मैंने एग्जांपल के जैसा, और एरे कॉल एक क्रिएट करते हैं,
ARR इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये एरे क्रिएट हो गया मेरा, एरे लिस्ट क्रिएट हो गया। एरे लिस्ट की वैल्यू देना चाहे तो यहीं पे दे सकते हैं हम। तो एरेज डॉट एज लिस्ट, इसको न्यू इंटीजर, जीरो कॉमा टू कॉमा वन कॉमा, ये मैंने वैल्यूज दे दी। कितने वैल्यू दे दी, 1 2 3 4 5 6, 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा कॉल करते हैं उसको, शॉर्ट वाले को, शॉर्ट एरे, और यहाँ वैल्यू पास कर दो ARR कॉमा n। तो आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर शॉर्टिंग, आफ्टर शॉर्टिंग क्या हो जाएगा, आफ्टर शॉर्ट के लिए एक लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ वो प्रिंट करवा लो, साउट ARR डॉट गेट आई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो, बस हो गया। एक बार रन करके देखते हैं इसको। 50 पे यहाँ पे आया है, इंट आई इक्वल टू 0, क्या कह रहा है ये, ये कह रहा है वेरिएबल इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड शॉर्ट डॉट। ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमारा डिफाइंड है ना, ये कह रहा है वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड, 50 में जो करा है हमने ये ऑलरेडी डिफाइंड इन द जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल एरे लिस्ट, जहाँ क्रिएट किया है हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया यहाँ पे। कोड देखते हैं एक बार शुरू से। एक मिनट यार, ये यहाँ पे कह रहा है इसको डिफाइन किया ना जो हमने,
ये इसका टाइप जो दिया इंटीजर, ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। क्या कह रहा है, सी द इशू यू योर error says variable I is already defined happens because you declared the loop variable I multiple times in the same scope in your code। बिल्कुल मैंने करा है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट लूप themselves earlier मेथड इज ओके। वो तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने मल्टीपल टाइम डिफाइन कर दिया है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है, इससे बेटर पता है क्या कर सकते हैं हम? वो यही तो कह रहा है कि मल्टीपल टाइम्स लूप्स में डिफाइन कर दिया हूँ। तो क्यों ना मैं इनके ब्रैकेट हटा दूं। अब भी वो इशू आएगा? अब ठीक है, रन कर गया। इंडेंटेशन मेरी वही जो गलती रहती है, इंडेंटेशन गलत रहता है मेरा। एक मिनट रुको, इसको प्रिंट स्टेटमेंट है ये रही। नहीं, मैंने ये गलत करा था कि इंडेंटेशन मेरी गलती, ये मुझे, ये एल्स क्लोज हो गया, ये इफ फॉर लूप क्लोज हो गया। बट मैंने इसी के अंदर क्या करा, क्योंकि यहाँ पे इंट आई देखो ऑलरेडी है, ये रहा। इसकी वजह से ये एरर शो कर रहा था। मैंने उससे जैसे ही क्लोज किया वैसे ही मेरा कोड सक्सेसफुली रन कर गया और आउटपुट आ गया आफ्टर शॉर्टिंग 001122। ठीक है, तो जो चाहिए था वो आ गया। अब मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करना है मुझे। मेजोरिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? फाइंड द मेजोरिटी एलिमेंट दैट अकर मोर देन n बाई 2 टाइम्स। मेजोरिटी एलिमेंट का मतलब यही हो रहा है कि जो मतलब ज्यादा बार आ रहा है वो बता दो, है ना? इसका मतलब तो यही है मेजोरिटी एलिमेंट का, कि जो ज्यादा बार आ रहा है वो बता दो। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो एग्जांपल में देखो ये जैसे कि एक एरे मान लिया हमने, तो 3 2 3, ये एक एरे है जिसके एलिमेंट 3 है। तो इसमें से ज्यादा बार कौन आया है? 3 आया है 2 बार, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही ये एक एग्जांपल 2 में एरे है, 2 2 1 1 1 1 2 2, तो 2 मेरा 4 टाइम्स आया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि इसमें क्या शो करना है मुझे। PB03 है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं।
मेजॉरिटी एलिमेंट अकर, है ना? जो मेजॉरिटी एलिमेंट आए हैं उसी को तो बताना है हमें। पैरामीटर जरा सोचते हैं क्या हम रख सकते हैं पैरामीटर। हम्म एक ये रखते हैं एंड। बाकी पैरामीटर की नीड होगी तो हम सॉरी, बाकी पैरामीटर की नीड होगी तो हम बिल्कुल आगे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। एलिमेंट एलिमेंट स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। अब लूप चलाना पड़ेगा इटरेट करने के लिए। इफ में क्या लगा सकते हैं कि जो मेरा सीएनटी है उसमें, इसमें बेसिकली करना क्या है, मेजोरिटी एलिमेंट जो आए ज़्यादा बार वो बताना है मुझे, ठीक है। तो कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सीएनटी काउंट करवा रहा है ना ये तो, इक्वल टू 0 और सीएनटी इक्वल टू 1। तो एलिमेंट इक्वल टू क्या होगा, ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। ये इफ हो गया, तो एक एलसिफ लगा लो। एलसिफ में क्या रहेगा, इफ एल है जो वो इक्वल टू हो रहा है अगर एरे ऑफ आई के, तो क्या करो, तो सी एन टी को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, एल ई को नहीं हो रहा एल्स, तो क्या कर दो, सी एन टी को घटा दो, सी एन टी माइनस माइनस, ठीक है। सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अगर फोर लूप चलाया हमने, ठीक है, आई 0 तक गया, उसने पूरे एलिमेंट ट्रेवर्स कर लिए, उसके बाद अगर सी एन टी इक्वल टू 0 हो जाए तो काउंट में 1 डाल दो और एल इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई में डाल दो, एलिमेंट हो जाएगा हमारा जो 0 है या 1 है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है, ओके। इसके बाद एलिमेंट इक्वल टू अगर आई के हो गया, एलिमेंट अगर मिल गया, जो एलिमेंट है वही एलिमेंट दोबारा अगर मिल गया तो उसको काउंट को प्लस प्लस कर दो, यानी और गिनो आगे कि ये 2 टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, नहीं आ रहे हैं तो इसको घटा दो, माइनस माइनस कर दो। ठीक है। सी एन टी वन इक्वल टू 0 of for loop int I इक्वल टू 0, I लेस देन इक्वल टू n, और अपना I प्लस प्लस हो जाएगा।
इफ में क्या डाल सकते हैं, अगर जो एरे है मेरा, एरे ऑफ आई जो है वो अगर इक्वल टू हो रहा है एलिमेंट के, तो काउंट वन को फिर प्लस करो, सी एन टी वन को कर दो प्लस प्लस। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इफ जो सी एन टी वन है वो अगर ग्रेटर है मेरे, मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करना है ना, एन बाई टू से, एन बाई टू से अगर बड़ा है तो क्या कर दो, रिटर्न वही एलिमेंट दे दो। और रिटर्न कर दो मेरा -1। ठीक है। PB03 एक एरे देते हैं इसको। मेजोरिटी एलिमेंट फाइंड करेगा ना ये, तो एक एरे दे दो, 2, 2, 1, 1, 2, 2। तो मैंने वन को 2 टाइम्स, वन को 3 टाइम्स दे दिया और टू को 4 टाइम्स दे दिया। ठीक है। अब एंड आंसर को प्रिंट करवाते हैं। मेजोरिटी एलिमेंट एरे दे दिया मैंने, तो क्या कर, तो भाई प्रिंट कर दे द मेजोरिटी एलिमेंट। ठीक है, इसको जरा रन करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ठीक रन कर रहा है। इंडेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए हमें बस। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है वो एक बार बता देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने एक एरे बनाया, वही एंड तक ले गए उसको एरे डॉट लेंथ से। उसके बाद एक काउंट वेरिएबल बनाया, सी एन टी इक्वल टू जीरो और एलिमेंट इक्वल टू जीरो, दोनों अभी जीरो हैं। अब क्या कर रहा है, जो फोर लूप चलाया हमने, ठीक है, इटरेशन हुई। इटरेशन होने के बाद अगर काउंट इक्वल टू जीरो आ रहा है या काउंट इक्वल टू वन हो रहा है, अगर काउंट इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, सी एन टी जीरो हो रहा है, अगर कंडीशन ये है ट्रू, तो सी एन टी में वन आ जाएगा। तो सी एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो एलिमेंट में जो स्टोर्ड होगा वो ए आर आर ऑफ आई स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर एल्स एलिमेंट इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई हो गया, तो सी एन टी प्लस प्लस कर दो, नहीं तो माइनस माइनस कर दो। ऐसे ही रन कर रहा है। और ये फाइनल आंसर हमारा आउटपुट आ रहा है कि जो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट है वो इनमें वो टू है। ठीक है।
3 प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ है केडांस एल्गोरिथम मैक्सिमम सवेरे। तो केडांस एल्गोरिथम में क्या होता है, मैं नॉर्मल आपको बेसिक समझा देता हूँ। भाई लैपटॉप का चार्जर बहुत जल्दी जाता है, बस लाइट ना गई हो। तो केडांस एल्गोरिथम में क्या करना है, मैक्सिमम सवेरे सम इन एन एरे। एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको, देखो। जैसे कि ये एक एरे है, इनपुट देखो, ये एक एरे है, ठीक है। एग्जांपल वन में ये एरे है हमारे पास, टू कोमा माइनस माइनस टू कोमा वन माइनस थ्री कॉमा फोर कॉमा माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन कॉमा माइनस फाइव और फोर। सिंपल। ये हमारे एरे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है इसमें, कि हमें ये करना है कि ये पूरा एक एरे है, एरे में से सब एरे का जो मैक्सिमम है वो बताना है मुझे, ठीक है। अब देखो, ये जो है माइनस टू कॉमा वन कॉमा फाइव, ये भी एक सब एरे है, ठीक है। मतलब एरे के अंदर एरे, इतना समझ आ रहा है ना आपको। सब एरे क्या होता है, एरे के अंदर एरे, वो सब एरे होता है ना। जैसे लूप के अंदर लूप होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, वो उसका इंटरनल लूप है। ऐसे जो सब एरे होता है वो एरे का ही पार्ट होता है। तो इसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट जो दे रहा है वो सिक्स दे रहा है। कैसे सिक्स आ रहा है, अब देखो, सब एरे कैसे काउंट किया जाता है। सब एरे काउंट किया जाता है अगर कोई बीच से एरे ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए माइनस थ्री, फोर और माइनस वन लिया, तो माइनस थ्री और माइनस वन, माइनस फोर हो गया, और फोर, माइनस फोर प्लस फोर जीरो। तो इसका सब एरे मैक्सिमम आया नहीं आया। आगे हम लेते हैं अगर टू, वन और माइनस थ्री, तो माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस फाइव और प्लस वन, माइनस फोर आएगा, ये भी नहीं है। अगर मैं फोर से वन तक ले लूँ, फोर कॉमा माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन, तो अगर प्लस वाले हम ऐड करेंगे, तो पॉजिटिव वाले ऐड करेंगे तो सेवन आएगा, और नेगेटिव वन घटाएंगे तो सिक्स आएगा। तो ये हमारा सवेरे होगा। सवेरे कौन सा होगा, ये वाला। फोर कॉमा माइनस वन कॉमा टू कॉमा वन, ये हमारा मैक्सिमम एरे होगा, जिसके थ्रू हमारा ये मैक्सिमम आउटपुट जो आएगा वो यही एरे होगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैक्सिमम सवेरे, मैक्सिमम नंबर ज्यादा आएंगे एक साथ कंपेयर करेगा तो क्या करते हैं, इंट मैक्स सब एरे, ठीक है। आरे नहीं, एरे, ठीक है। अब एक एरे लेते हैं, एक हमें लूप चलाना है, उसके लिए एक पैरामीटर, ठीक है। अब एक मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। इंट मैक्स इक्वल टू, जो स्टार्टिंग में हम जीरो रखेंगे ना, तो इंट इंटीजर डॉट, ये मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू एक फंक्शन होता है जो डिफाइन करता है कि हमारी मैक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, एकदम खत्म है, एकदम जीरो है, ठीक है।
और इंट सम स्टार्टिंग में हम कर दे रहे हैं 0। ठीक है। फोर लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, पूरा लास्ट तक ले जाओ इसको, एन तक, और आई को कर दो प्लस प्लस। ठीक है। अब सम में हमें ऐड करना है एरे को, है ना। सम में एरे को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। ये क्या करेगा, सम प्लस एरे ऑफ आई, इसका मतलब तो यही है, सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, ये इसका मतलब है। अब इफ जो सम हो वो ग्रेटर देन मैक्स हुआ, अगर जो सम है वो ग्रेटर देन मैक्स अगर आया, तो क्या करो, जो मैक्स है उसी को सम मान लो, मैक्स इक्वल टू सम। अगर सम की वैल्यू हमारी मैक्सिमम से भी ग्रेटर आ गई, तो उस सम की वैल्यू मैक्सिमम में डाल दो कि अब नया मैक्सिमम आ गया। ठीक है। और अगर सम की वैल्यू लेस देन जीरो आई, उस कंडीशन में क्या करो, लेस देन जीरो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो सम को नेगेटिव मत करो, मुझे जीरो कर दो। ठीक है। और रिटर्न में मांग लो मैक्स, भैया रिटर्न कर दो मेरा मैक्स। चलो, इतना हुआ। अब जरा PB04 को कॉल करते हैं। इसको एरे देते हैं, वही एग्जांपल वाला। एरे क्या था, -2 -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 -5 के बाद है 4। ठीक है। तो एलिमेंट ठीक है। चलो कुछ भी हो, आंसर तो कुछ तो आएगा ही। उसको फिर डिबगिंग करेंगे, देखेंगे भैया क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। पूरा एरे डॉट लेंथ तक चल दो। कुछ बना दो आंसर या कुछ भी, मैक्स सम नाम से बना दे रहा हूँ मैं। अब उसको कॉल कर लो मैक्स सम को, मैक्स सब एरे, मैक्स सब एरे को कॉल करा, और यहाँ वैल्यू पास कर दो ARR, और इसी को प्रिंट करवा लो, साउट द मैक्सिमम सब एरे सम इज, क्या इसको, क्या नाम है, मैक्स सम को भैया प्रिंट कर दो। तो हमारा मैक्सिमम एरे आ रहा है, मैक्सिमम सब एरे सम इज 2, 2 आ रहा है। अगर मैं इसको लूं तो 6 आना चाहिए। ऐसा तो नहीं इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रही है इसलिए ये 2 दे दे रहा है।
इसको अगर मैं लॉन्ग में, ये से गलत हो रहा है क्या प्रोग्राम, लॉन्ग में कन्वर्ट करूँ तो? टू तो आउटपुट नहीं आना चाहिए यार। इंटीजर की जगह इसको लॉन्ग करते हैं जरा। यहाँ पे लॉन्ग कर दिया। इंट नहीं, इसको भी लॉन्ग कर दो। अब जरा कॉल करे तो 6 आएगा। अब भी 2 आ रहा है ना? तो कहीं पे गलती है। वैल्यू हमने एग्जाम्पल वाले डाले हैं। -2, +1, -3, +4, -1, 2 1, 2 1, -5 4। ठीक है, वैल्यू तो ठीक है अपनी। अपना 2 क्यों आ रहा है जब उसका 6 आ रहा है ना? इसी सेम ही था ना, कहाँ गया कैडेंस? कैडेंस एलिमेंट सेम है, अलग है क्या पता, अपने अलग हो नहीं, बट यहाँ से दिख तो रहा है साफ साफ यार कि उतना आना चाहिए। एक बार प्रोग्राम देखते हैं। ये कंपेयर ही नहीं हो रहा क्या? अब ठीक है। ये क्या हो रहा था, दरअसल ये कंपेयर ही नहीं हो रहा था हमारा, ये वाले जो कोड है ना, ये जा ही नहीं रहा था। वो डायरेक्टली यहाँ तक आ रहा था, मैक्स इक्वल टू सम हो रहा था, वैसे ही वो मैक्स रिटर्न कर दे रहा था। ये इशू आ रहा था। तो फाइनली हमारा 6 आ गया। तो ये हुआ PB 05। अगला प्रॉब्लम का डांस हो गया हमारा। प्रिंट सब एरे विथ मैक्सिमम सब एरे सम। क्या कहना चाह रहा है ये, जरा देखते हैं इसको। कडांस ही खुल रहा है, कडांस, कडांस, कडांस एल्गोरिथम मैक्सिमम सवेरे इन द। तो ये तो सेम ही है। मैक्सिमम सवेरे निकालना है, सम इन एन एरे, उसमें भी मैक्सिमम एरे निकाल, सम निकालना था सब एरे में।
तो ये तो सेम ही हो जाएगा। चलो ये सेम ही है वैसे। बाकी आप लोग को लगता है कुछ है इसमें टफ, तो ये आप लोग कर लेना। ये सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, सेम ही प्रिंट करवा रहे हैं। स्टॉक बाय एंड सेल ये प्रॉब्लम कर दें, ये अच्छा है। इसमें क्या होगा, स्टॉक बाय एंड, इसमें लिख देता हूँ डू बाय। इजी है, सेम ही वही कोड सेम लिखना है, क्या फायदा डू बाय योर सेल्फ। सिमिलर टू डांस प्रॉब्लम। सेम ही कोड लिखना है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो मैं क्या ही चार चार बार लिखूं सेम कोड को। आप लोग देख लेना, लग रहा है तो इम्पोर्टेंट है तो कर लेना। ठीक है। डायरेक्टली डे सिक्स, सॉरी PV6 करते हैं। PV06 क्या है? स्टॉक बाय एंड सेल। स्टॉक बाय करना है और सेल करना है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये रहती है इसमें कि हम स्टॉक सेल नहीं कर सकते बिना बाय करे। सिंपल सी बात है। कोई स्टॉक हम खरीदेंगे नहीं तो बेच कैसे सकते हैं, है ना। तो स्टॉक पहले क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ये इनपुट प्राइसेस है, मान लो अगर आपने कोई स्टॉक 7 रुपये में खरीदा, उसको 1 रुपये में खरीदा, तो आपका 6 रुपये का लॉस हुआ। सिंपल समझ आ रहा है ना आपको। तो मुझे क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है इसमें से, कि मैक्सिमम जो प्रॉफिट, ये मान लो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है इसमें से। अगर मैंने कोई स्टॉक 5 रुपए का खरीदा, उसे 6 रुपए का बेचा। देखो स्टार्टिंग करोगे जब आप, पहले आप बाय करोगे, देन आप सेल करोगे, ये माइंड में रखो सिंपल। बिना बाय करे सेल नहीं कर सकते ना। स्टॉक अगर आप खरीदोगे नहीं तो सेल कैसे कर दोगे। तो सबसे पहले स्टॉक क्या करना है, हमें खरीदना है। अगर आपने स्टॉक खरीदा 3 रुपए का, और नेक्स्ट डे आपने बेच दिया 6 रुपए का, तो 3 रुपए का फायदा हुआ। और आपने अगर स्टॉक 1 रुपए का खरीदा, इसमें A ऑफ 1 पे है, 1 रुपए का खरीदा और 6 रुपए का बेचा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसी में दिख रहा है मुझे 5 रुपए। ये भी यही कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट 5 रुपए होगा। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का है ये, तो इसको एक बार करके देखते हैं जरा। स्टैटिक एंड मैक्स प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है ना। तो एक एरे लिया मैंने, नाम उसका ARR दे दिया, और एरे ही देना है मुझे सिंपल, वही बताएगा मैक्सिमम है या नहीं है। इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू, स्टार्टिंग में 0 मान लिया हमने, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ हमें। और एक फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कितने तक,
हमने अगर कोई पैरामीटर नहीं लिया तो एरे डॉट लेंथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आई को कर दो प्लस प्लस, और एक इंटरनल लूप चलेगा, नेस्टेड लूप, इंट जे इक्वल टू आई। अगर हमने स्टॉक खरीद लिया तो सेम आई जीरो पे खरीदा जीरो पे बेच देंगे, ऐसा थोड़ी है। आई से नहीं चलाएंगे, आई प्लस वन से चलाते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। और जे जो चलेगा वो लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, जे को कर दो प्लस प्लस। देखो जहां दो लूप दिख जाए एक साथ, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो किसके वजह से आती है, लूप की वजह से। एरे डॉट लेंथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इसकी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है। फिर नहीं, इफ कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी, अगर जो हमारा जे है वो ग्रेटर है आई से, तो प्रॉफिट निकलेगा, है ना। यानी जो हमने बेचा है, वो सेल जो हमने सेल करा है वो बाय से अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। तो सेल क्या है मेरा, ये शो कर रहा है मेरा बाय, सोर्स बाय ऑफ स्टॉक, सोर्स सेल ऑफ। ठीक है। वो बाय शो कर रहा है, वो मेरा सेल शो कर रहा है। तो यही मैं इफ में अगर बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा, अगर मेरा ए आर आर ऑफ जे वो ग्रेटर हो जाए ए आर आर ऑफ आई से, तो वही तो बताऊंगा ना मैं कि मेरा जो सेल हुआ है वो ज़्यादा प्रॉफिट में हुआ है। ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट को कॉल करो, मैक्स प्रॉफिट, यदि मैक्स प्रॉफिट सेम हो जाएगा, मैक्स प्रो कर दो इसको, इसको भी मैक्स प्रो कर दो। क्योंकि सेम हो रहा है ना, अपना फंक्शन का नाम भी मैंने मैक्स प्रॉफिट डाला है, इसका भी नाम मैक्स प्रॉफिट, तो सही नहीं है। इक्वल टू वही मैथ डॉट मैक्स। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखो, अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है मान लो 6 रुपए, मतलब सॉरी जो मेरा सेल है, सेल करा मैंने मान लो 6 रुपए का, जैसे एग्जांपल में दिख रहा था 6 रुपए का सेल करा, और 1 रुपए का खरीदा था, 1 रुपीज का मैंने बाय करा था। तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट, सेल माइनस बाय। सेल कितने का कर रहा हूँ मैं, सेल कर रहा हूँ मैं ए ऑफ जे में, ए ऑफ जे में सेल कर रहा हूँ, और बाय किस में कर रहा हूँ मैं, ए आर आर ऑफ आई में बाय कर रहा हूँ, कॉमा ये क्या होगा मेरा, ये होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, यही तो होगा मेरा। ठीक है। रिटर्न कर लो मैक्सिमम प्रॉफिट। PV06, इसको जरा करो कमेंट। PV06, यार प्रॉब्लम करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है मैं 20 मिनट में 4 क्वेश्चन कर दूं, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। कि प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, फिर अगर गलती से उसमें एरर आ जाता है, गए आधे घंटे। अगर आप लोग प्रॉब्लम करते होगे तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि प्रॉब्लम करने में कितना टाइम लगता है।
कई बार बैठा रह जाओ आप 1-1 घंटा, सॉल्यूशन नहीं मिलता, समझ ही नहीं आता। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। रन करके देखते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा है। ये देना चाहिए 5 और ये दे रहा है 5, यानी कि प्रॉब्लम सही है। क्या किया मैंने, देखो सिंपल सा है यार। मैक्सिमम प्रॉफिट को मैंने जीरो ले लिया स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद मैंने लूप चलाया, ये शो कर रहा है मेरा बाय 0 से n तक। फिर मेरा सेल शो कर रहा है i+1 से n तक, ठीक है। कब मेरा प्रॉफिट होगा? जब ही तो प्रॉफिट होगा जब मेरा जो सेल है वो बाय से ग्रेटर हो। अगर वो ग्रेटर है बाय से सेल मेरा, तो सेल का प्राइस कैसे आएगा, मैक्स प्रॉफिट कैसे आएगा, मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा ये। रिटर्न कर लिया मैंने, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। आज भी आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी और ट्राई करो, जो नहीं करता, अगर मेरी आप वीडियो देखते हो और आप सुनते हो कि हाँ मैंने बोला है, तो आप ट्राई किया करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 10-15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम। इतना टाइम में आपका प्रॉब्लम आराम से हो जाएगा। आप ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में क्या किया करो, कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको लेके बैठा करो। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है फिर सोल्यूशन जाओ या फिर चैट जीपीटी की हेल्प लो। बट पहले आप 20 मिनट कम से कम अंडरस्टैंड लॉजिक बनाओ। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट आप नॉर्मल कुछ लॉजिक बनाओ, कुछ भी एल्गोरिथम लिखने का ट्राई करो। अंडरस्टैंड कुछ भी करते रहो कि हाँ ये अगर ऐसे कर दूंगा तो ये ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे हुआ तो ये हो जाएगा। खुद ही अपने कोड को ट्राई रन करो। कुछ ना कुछ आप, मतलब मान लो 100% सोल्यूशन में से आप एटलीस्ट 60% तक तो पहुंच जाओगे। बाकी 40% हेल्प ले लो आप चैट जीपीटी की। क्या करना है इस प्रॉब्लम में, वैरायटी 1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि देयर इज एन एरे ए। एक एरे है ए नाम का, साइज ऑफ एन। एक एरे है ए नाम का, उसका साइज एन है, विथ एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स। एक एरे है ए जिसका साइज एन है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। विदाउट अल्टरेटिंग the relative order of positive and negative elements, you must return an array of alternatively alternately पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक एरे है जो कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के जो एलिमेंट है वो सेम है नंबर ऑफ क्वांटिटी में। अब मुझे ऐसा एक आउटपुट देना है जो उनको अल्टर कर दे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सेम ना है दोनों एक साथ। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ये मेरा कोई एरे है जिसका साइज 4 है, तो 1,2,-4,-5। अब मैंने इसको अल्टर करके क्या करना है, 1,-4,2,-5, ये चीज करना है मुझे, पॉजिटिव और नेगेटिव में अरेंज करना है। एक बार देखते हैं इसमें हम। PB07 है ये। तो पब्लिक स्टैटिक
क्या करता है, एक ए नाम का एरे है, हमने भी ए नाम का ले लिया। ठीक है। अब एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम। एक पॉजिटिव के लिए, ये क्या हो गया मेरे पॉजिटिव के लिए, और सेम एक क्रिएट करना है मुझे नेगेटिव के लिए। तो बस इसको नेगेटिव कर दो। नेग एक पॉजिटिव के लिए क्रिएट कर दिया मैंने, एक नेगेटिव के लिए क्रिएट कर दिया मैंने एरे, एरे लिस्ट। अब एक लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल टू 0 से, वही सेम यार, सिंपल लूप कहाँ तक चलेगा, पूरे एलिमेंट तो कवर करोगे ना। तो आई लेस देन, आई लेस देन कहाँ तक, पूरे एलिमेंट कवर कर दो, यानी कि एन तक। एक मिनट, एन तक आई कर दो प्लस प्लस। इफ जो मेरा एरे ऑफ ए है, एरे ऑफ आई है, वो अगर ग्रेटर हो जाए 0 से, वो 0 से बड़ा हो, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, नॉर्मल सी बात है। तो उसको क्या करो, मेरे पॉजिटिव में ऐड कर दो, पॉजिटिव डॉट ऐड, किसमें, ए ऑफ आई में। ठीक है ना, गलत तो नहीं है ना, नहीं गलत हुआ तो चलो बाद में देख लेंगे। और एक एल्स कर लो। एल्स में क्या करो, नेगेटिव को नेगेटिव डॉट ऐड में, वही सेम आई, अगर वो ग्रेटर हुआ 0 से तो पॉजिटिव में ऐड कर दो, और स्मॉल हुआ नेगेटिव 0 से तो वो नेगेटिव में ऐड कर दो। अब n बाई टू अगर वो हुआ, अब लूप चलाएंगे हम 0 टू n बाई टू तक, क्योंकि हमें उसे अरेंज भी तो करना है अलग अलग। अल्टरनेट, अल्टरनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना ऐसा अल्टरनेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसको ऑड इवन में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, अगर टू इंटू आई हो रहा है, 2 इंटू आई हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। मैं कह रहा हूँ, अगर 2 इंटू आई है ना वो, तो पॉजिटिव में जाएगा वो। ये क्या कह रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। और अगर वही चीज 2 इंटू आई और प्लस वन है, तो वो मेरा नेगेटिव में जाएगा। क्या कह रहा हूँ अभी समझा रहा हूँ। तो वो मेरा नेगेटिव में, नेगेटिव डॉट गेट आई कर दो। देखो ये क्या शो करेगा, अगर मान लो आई की वैल्यू 1 है, एग्जाम्पल के लिए 1 है, तो 2 इंटू 1 टू, टू क्या होता है हमारा, इवन नंबर। और 2 इंटू, अगर वन सेम आई 1 है, तो 2 इंटू 1 टू, प्लस 1 3, थ्री क्या है मेरा, ऑड। तो समझ आया, इसको किस बेस पे बांट रहा हूँ मैं, ऑड इवन के बेस पे इनको बांट रहा हूँ। और रिटर्न ले लो इससे, रिटर्न दे दो ए को। क्या कह रहा है ये, क्या हो गया भाई, रिटर्न क्यों नहीं आ रहे हो। ये कह रहा है कुछ तो दिक्कत है, दिक्कत अभी नहीं बताऊंगा, रन करके बताऊंगा।
एन की वैल्यू दे दो मुझे। अरेंज ही तो करना है ना मुझे, तो 1, 2, ये मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ दे दिए, -4, -7 नेगेटिव नेगेटिव एक साथ दे दिए। इनको क्या करेगा, ये अल्टर करेगा। अगर अल्टर कर दे रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो गलत है। एक एरे और बनाएंगे आंसर के लिए, जिसमें आंसर स्टोर करेंगे और उसको कॉल करेंगे रीअरेंज नंबर को, A, N। N तक कॉल करा है तो इक्वल टू 0, और वही I <n n तक I++। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करवा लो। देखते हैं एक बार। एरे रिक्वायर्ड, आंसर में कह रहा है इसको एरे चाहिए, एरे। इनकम्पेटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एरे। इसको एरे बना दो फिर, अगर ये इंट है तो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे रन करके देख लिया करो क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अब वो कह रहा था, देखो, जब मैंने फंक्शन बनाया मुझे नहीं पता था ये एरे सही होगा, तो मैंने क्या करा था, इसको नॉर्मल मैंने इंटीजर रख दिया था, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट एरे रखना पड़ेगा, जिससे वहां पे हम एरे को ही कॉल करेंगे, नहीं तो एरे इंटीजर में थोड़ी कॉल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट हो गया, ये भी प्रॉब्लम हो गया हमारा। 7 प्रॉब्लम हो गए हैं। नेक्स्ट परमुटेशन, नेक्स्ट परमुटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्रॉब्लम हो गए, नेक्स्ट परमुटेशन निकालना है, ये 8 प्रॉब्लम होगी, और फिर 9, 10, 11, 7 हुए हैं, 7 हुए हैं, तो 7 बचे हैं अभी। भाई बहुत टाइम लग रहा है यार इनमें। नेक्स्ट परमुटेशन फाइंड करनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देनी, बहुत टाइम जा रहा है यार इसमें तो। फिर कहोगे वीडियो भैया बहुत लॉन्ग कर दिया आपने तो, 14 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लगा दिया। नेक्स्ट परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन जानते हो ना आप क्या होता है, मतलब कोई एलिमेंट है, रुक जाओ एग्जांपल से समझाता हूँ। परम्यूटेशन होता है जैसे कोई एरे है, मान लो 1, 3, 2, अब इसको मैं कितने वे में लिख सकता हूँ, वो परम्यूटेशन होता है हमारा। ठीक है, अगर ये 1, 3, 2 है, तो इसको मैं कितने वे में लिख सकता हूँ। सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको परम्यूटेशन निकालने की। जितने एलिमेंट हैं उतने का फैक्टोरियल कर दो। हमारा कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, तो 3 फैक्टोरियल कर दो। 3 फैक्टोरियल को खोलोगे तो क्या आएगा, 3 × 2 × 1 यानी कि 6। इसको मैं कितने वे में लिख सकता हूँ, 6 वे में। तो नेक्स्ट परमुटेशन पूछ रहा है, इसके बाद का परमुटेशन बताना है हमें, ठीक है।
उसके लिए प्रोग्राम। आज मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी कोडिंग करने को। सर में दर्द है। क्या कर सकते हैं इसमें? नेक्स्ट परमुटेशन निकालनी है। हम्म, सोचो सोचो। अब क्या कर सकते हो कि इसकी नेक्स्ट परमुटेशन आ जाएगी? ये यार प्रॉब्लम थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को मैं होल्ड करता हूँ थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट परमुटेशन हम अगले लेक्चर में मैं कर दूंगा। वीडियो वैसे भी बड़ी हो रही है, नहीं तो अभी चैट जीपीटी की हेल्प लेके कहीं ना कहीं से हम कर देते, बट उसमें बहुत टाइम जाता है और मैं अभी इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं और हम देखते हैं लीडर्स इन एरे। एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए। लीडर्स कौन होता है? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके पीछे हम खड़े होते हैं। लीडर हमारा सबसे आगे होता है ना? तो जैसे कि 7 है मान लो। 7 के पीछे वाले एलिमेंट 7 से बड़े हैं या छोटे हैं? तो भैया छोटे हैं। तो क्या 7 लीडर है? हाँ बिल्कुल 7 लीडर है। क्यों लीडर है? क्योंकि लीडर के पीछे वाले एलिमेंट हैं वो छोटे हैं लीडर से। क्या 4 लीडर है? नहीं, 4 तो लीडर नहीं है। 4 लीडर क्यों नहीं है भाई? एक मिनट यार, ये माइक मेरा। तो मैं कह रहा हूँ 4 तो लीडर नहीं है। 4 लीडर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे वाले एलिमेंट में 7 है, वो बड़ा है इससे। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं ये लीडर नहीं है। तो सिंपल क्या करना है मुझे? एलिमेंट अरेंज करने हैं और उसमें से एक लीडर चुनना है। जो लीडर क्या होगा मेरा? क्वेश्चन 8 को क्या करता हूँ मैं? वी विल डू इन नेक्स्ट डे। यानी डे 8 में मैं इसको कर दूंगा। बाकी आगे देखते हैं। PV09 को। तो मुझे सिंपल इसको ऑर्डर में अरेंज करना है ना? चलो। पब्लिक स्टैटिक एक एरे लिस्ट डायरेक्टली बनाते हैं। लिस्ट में अरेंज करना है ना मुझे? एरे लिस्ट, इसका एक टाइप ले लो इंटीजर। क्या करना है? फाइंड। फाइंड कहाँ डाइंड हो रहा है? फाइंड। फाइंड लीडर। ठीक है। लीडर को फाइंड करते हैं हम लोग। एक एरे ले लिया। एक पैरामीटर लेंगे जो हमारे लूप को इटरेट करेगा। और एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यार एक शॉर्टकट था एरे लिस्ट क्रिएट करने का, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। इसको एक वेरिएबल देना पड़ेगा। चलो आंसर ही दे देते हैं।
ये एरे लिस्ट क्रिएट कर दी मैंने। अब चलो भाई लूप चला दो। क्या करूँ? अगर वो लीडर है, अगर वो लीडर है तो ट्रू कर दो भैया, लीडर है। तो ट्रू फॉल्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? बूलियन भैया को यूज करेंगे हम ट्रू फॉल्स के लिए। टेम्परेचर देखते हैं जरा, टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है मेरे लैपटॉप का। ओबीएस स्टूडियो टेम्परेचर बहुत लेता है भाई। आप लोग भी टेम्परेचर देख लो भैया मेरे लैपटॉप का। तो मेरे लैपटॉप का परफॉर्मेंस मोड पे टेम्परेचर है, वो है 74 और 73 लगभग, मतलब मान लो 73-74 टेम्परेचर चल रहा है विथ चार्जिंग। अभी ये चार्जिंग पे है, तो परफॉर्मेंस मोड पे, चार्जिंग पे ये हाल है। तो ठीक है। चार्जिंग पे यार वैसे भी हीट करते हैं लैपटॉप। लैपटॉप वैसे भी हीट करते हैं, आपको पता है। अभी भी गर्मियां हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर है, कह सकते हैं नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू करते हैं जर्नी जर्नी। J = I+1 से चलेगा। लिंक्डइन पे यार फॉलो वॉलो कर लो आप लोग भी। लिंक्डइन पे ऐड हो जाते हैं हम लोग आराम से। लिंक्डइन पे आपको कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन हो मेरे लिए, या मुझसे कुछ सजेशन आपको चाहिए, तो बिल्कुल हम सजेशंस का आदान प्रदान कर सकते हैं। अरे यार यहाँ नाम तो दिया ही नहीं मैंने। ठीक है। जैसे आपको कोई सजेशन हो कि भैया आप ये अच्छा कर लो, जो भी सजेशन हो आपका, आप दे सकते हो। एक मिनट यार, प्रॉब्लम से भटक रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम में क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो यही करना चाह रहा हूँ मैं कि अगर मेरी प्रॉब्लम फाइंड हो रही है तो उसको ट्रू कर दो, और अगर जो ए आर ऑफ जे है वो आई आर ऑफ आई से ग्रेटर हो रही है तो फॉल्स कर दो। यहाँ तक कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। रिटर्न ले लो आंसर को। कौन सा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम 8 है ये, सॉरी प्रॉब्लम 9 है। प्रॉब्लम 8 यार थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है, इसलिए उसको हम करेंगे बाद में। एक आध प्रॉब्लम तो आप भी कर सकते हो यार। मैं तो बस अपने प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, बाकी जिसमें फंसता हूँ उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया, अभी बाद में करूँगा उसको मैं, और अगले वीडियो में डाल दूंगा उसको सॉल्यूशन कि ये भैया ऐसे हुआ है। करना क्या है इस प्रॉब्लम में हमें? हमें फाइंड करना है लीडर। तो 10, 20, 3, 0, 6। ठीक है। एरे लिस्ट को कॉल करो। एरे लिस्ट का टाइप दे दो इंटीजर।
अपने फंक्शन का नाम क्या था भाई, नाम ही भूल गया मैं तो बात करते करते। फाइंड लीडर। लीडर को फाइंड करो भैया। लीडर लीडर फाइंड लीडर। ARR, और प्रिंट करवा लो। प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर लूप चलाना पड़ेगा। इंट। देखो एन ऊपर डिफाइन कर दिया तो एन कहाँ तक चलेगा, 0 से n तक पूरा चला दो। फोर लूप चलाने के बाद इसके अंदर प्रिंट कर दो साउट द लीडर ऑफ द एरे इज, क्या नाम डाला हमने, आंसर। आंसर। तो ये लीडर प्रिंट करने देगा भैया मेरा। लीडर कौन है मेरा, लीडर एक्सपेक्टेड मांग रहा है पहले तो। एक्सपेक्टेड अनरीचेबल स्टेटमेंट। अनरीचेबल स्टेटमेंट। ये क्या है, द लीडर ऑफ द एरे इज 22, 12, 6। ये ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से हुआ है, ब्रेक स्टेटमेंट मैंने गलती का यूज कर लिया। तो वो जो अब ठीक है, तो लीडर जो होगा वो 22 होगा, क्यों, 22 के पीछे कोई भी 22 से ग्रेटर नहीं है, तो लीडर जो होगा हमारा वो होगा 22। ठीक है। ठीक है, बाकी और इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, इफ यू वांट, देन यू विल ऑप्टिमाइज द कोड, हो जाएगा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। बट अभी हो रहा है मेरे सर में दर्द, तो मैं अभी इसको नहीं करना चाहता। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इन एरे। अब ये क्या करने कह रहा है, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। सीक्वेंस लॉन्गेस्ट वाला निकालना है जो सबसे लॉन्ग है। एग्जाम्पल 1 है 100, 200, 1, 2, 3, 2, आउटपुट 4 है। सीक्वेंस क्या है, 1, 2, ये इससे बड़ा है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इज 1, 2, 3 एंड 4। बट ये आगे पीछे रेंज है ना, इसको देखते हैं। 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मुझे।
तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है प्रॉब्लम प्रॉब्लम है जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस इन एन एरे। एक एरे गिवन है एन इंटीजर का। एग्जांपल वन देखते हैं। इफ वी अरेंज द नंबर इन दिस सीक्वेंस 1 2 3 4, फिर 100 200, अगर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 1 2 3 4, लेंथ 4। इसको अरेंज कर दे 5 6 7 8, मतलब सीक्वेंस वाइज जो अपना ऑर्डर आ रहा है सीक्वेंस वाइज यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वही हमारा क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव होगा। 11 and 9, 10 है अभी तो ना। क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस निकालना है मुझे। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। पब्लिक स्टैटिक नहीं, स्टैटिक लॉन्गेस्ट इसको नंबर ले लेते हैं ना, फिर तो वहां पे भी शो करना है ना हमें तो। अगर जो हमारा एरे है आई है वो इक्वल टू अगर हो गया नम के, तो इक्वल कर दो रिटर्न ट्रू। ठीक है, रिटर्न ट्रू या तो रिटर्न फॉल्स कर दो।
ठीक है। ये क्या करेगा मेरा, ये उसको सर्च करेगा। ये सर्चिंग का काम करेगा बस, ठीक है। अब एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं जो मेरा, ये फंक्शन यहाँ पे ओवर है ना, तो ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना। फाइंड, इसका नाम दे देते हैं फाइंड। ये इसको नाम दे देते हैं सीधा सीधा, नाम का इशू होगा तो सर्चिंग। इसकी भी साइज, लॉन्गेस्ट को हमने 1 कर दिया, यानी जो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव होगा वो अभी हमने 1 मान लिया, 0 तो हो नहीं सकता ना। एयर ऑफ आई के इक्वल स्टोर कर दो उसको। ठीक है ना। वाइल कौन, सर्चिंग, वाइल जो सर्चिंग है, ए डॉट x+1 ARR कॉमा x+1 जो हो मेरा, वो इक्वल टू अगर हो जाए ट्रू तो रिटर्न कर दो मेरा x प्लस इक्वल टू 1 में और ऐड करते जाओ, और जो काउंट है मेरा उसको भी 1 कर दो, और रिटर्न कर दो मेरा
लॉन्गेस्ट। वाइल लूप में इशू आ रहा है, वाइल सर्चिंग। इसको दोबारा एक बार करते हैं। वाइल ARR कॉमा x+1। उसका नाम क्या दिया था हमने? वाइल लूप में क्या गलती बता रहा है तू? सर्चिंग को कॉल किया मैंने अपने, a, x+1 दिया वहां पे, इक्वल टू ट्रू हो रहा है, तो रिटर्न ये कर दो मेरा। जब फंक्शन नहीं लगाया मैंने, लॉन्गेस्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, अंदर रहेंगे लॉन्गेस्ट और कॉमा CNT, लॉन्गेस्ट कॉमा CNT। लॉन्गेस्ट इक्वल टू करके मैं लॉन्गेस्ट को ही एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो ये गलत बता रहा है। यही गलत आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग गलत है यार, हट। लॉन्गेस्ट इक्वल टू 1 हो गया। लॉन्गेस्ट नहीं है भैया, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट, यही गलती कर रहा हूँ मैं छोटी मोटी। रिटर्न लॉन्गेस्ट। वही कहूँ, प्रोग्राम तो मैं ठीक ही ठाक लिखता हूँ यार, गलत कैसे हो रहा है तू? कि ये PV010 है।
10 है 11 है ये। भाई 10 ही पहुंचे हैं हम, बहुत टाइम लग रहा है भाई, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। नाम क्या दिया है मैंने? फाइंड लॉन्गेस्ट। वैल्यू पास कर दो ए आर आर। द लॉन्गेस्ट। देखते हैं भाई लॉन्गेस्ट। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। सर्चिंग में हमने रिटर्न स्टेटमेंट मिस कर दी। चलो भाई फाइनली 4 आ गया। 4 कैसे आया? वही एग्जांपल जो समझा था ये वाला, कि इसको मैं अगर असेंडिंग ऑर्डर में करूँ 1 2 3 4 तो कॉन्जिक्यूटिव 4 आ जाएंगे। और आज के लिए इतना बहुत है यार, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही आज, इसलिए प्रोग्राम भी नहीं हो पा रहे मुझसे जल्दी, बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए आज के लिए 10 प्रोग्राम बहुत है। बाकी के प्रोग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने टोटल अपने कितने प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लिए? हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये लॉन्गेस्ट कॉन्सेक्यूटिव 9, टोटल 9 प्रॉब्लम्स कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैक्सिमम चांस है मैं आज ही डाल दूँ उसकी। डे 2, डे 7 पार्ट 2 करके डाल दूंगा। डे 7 पार्ट 2, ये डे 7 पार्ट 1 करके डाल दूंगा। और वो डे 7 पार्ट 2 डाल दूंगा, जिसमें ये 1 2 3 4 4 प्रॉब्लम और करनी है। मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा अभी, काफ़ी सर में दर्द हो रहा है, इसलिए ये 4 प्रॉब्लम मैं 1 2 घंटे बाद रेस्ट करके डाल दूंगा। तो ये 4 प्रॉब्लम बची है हमारी। उसके बाद मीडियम प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी, और फिर हार्ड प्रॉब्लम डे 8 में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत करते हैं, बहुत हो गया। टोटल 9 प्रॉब्लम की है, 4 प्रॉब्लम और करनी है मुझे। एक होमवर्क आपका रहेगा। ठीक है, तो डे 6 से 9 के बीच में अभी हम डे 7 पे हैं, और जल्द ही मैक्सिमम कल संडे तक ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इतना बहुत है। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और जो एक बार मैं सब्सक्राइबर की बात करना चाहता हूँ, सब्सक्राइबर हमारे फिर से बूस्ट होने लगे। और अभी जो हमारे सब्सक्राइबर गए हैं वो हैं 136 हो गए हैं। और पिछली वीडियो में आई गेस मैंने आपको 122 दिखाए थे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, 200 सब्सक्राइबर होते ही
बहुत चांस है कि मैं वेबकैम स्टार्ट करूँ, मतलब वेबकैम मीन्स वेबकैम के साथ कोडिंग करूँ, ठीक है? तो बाय बाय, टाटा, इतने बहुत है, बाकी की वीडियो अगले लेक्चर में पार्ट 2 करके डाल दूँगा मैं। तो बाय, ख्याल रखो अपना।